स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हमारे अतीत का चैप्टर 4 और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हम हड़प्पा की पूरी कहानी पढ़ेंगे कि इसकी खोज कब हुई और यह देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था और किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ। अब हम मानचित्र की सहायता से देख लेते हैं कि कौन सा नगर कहाँ था। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चोहुंदड़ो। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी और बनवाली ये भारत के हरियाणा राज्य में है। कालीबंगा जो वर्तमान हनुमानगढ़ में है। धोलावीरा, सुरकोतदा और लोथल ये वर्तमान गुजरात में है। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की ओर। चैप्टर है आरंभिक नगर। हड़प्पा की कहानी। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थान पर एक पुरा स्थल के रूप में पहचाना, परंतु वह इसकी प्राचीनता के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सका। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल पर ही हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में पनपी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। भारत में इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हमें इस सभ्यता के लगभग 8 शहर मिले। ये 8 शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहुंदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा, सुरकोटड़ा और लोथल। हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इनमें से कुछ नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। इसे पुरातत्वविदों ने निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सभ्यताएं पाकिस्तान में हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों
तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें हड़प्पा से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। फेयंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये हल प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। धोलावीरा कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ से बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदे अभिलेख मिले हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। लोथल
यह नगर गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा था। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। मुहरबंदी क्या होती है? मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अतिरिक्त जानकारी। हरियाणा में बनावली से हड़प्पा कालीन चित्रित मृदबांड, मछली व जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राखी गड्डी, मित्ताथल, बालू, भगवानपुरा तथा फरमाणा आदि स्थानों से भी हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो, नदियां सूख गई हों, चरागाह समाप्त हो गए हों, जंगलों का विनाश हो गया हो, भूमि अनउपजाऊ हो गई हो, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। आर्थिक दशा। हड़प्पा संस्कृति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। वे गेहूं, कपास, जौ, तिल आदि की खेती करते थे। वे सब्जियां तथा फलों का भी उत्पादन करते थे। वे लोग कुटीर उद्योगों में लगे हुए थे। कांस्य तथा पित्तल के बर्तन बनाए जाते थे। सूती कपड़ा बनाया जाता था। औजार तथा हथियार धातुओं से बनाए जाते थे। उनके मुख्य हथियार कुल्हाड़ी, उस्त्रे, चाकू, छुरी, मछली पकड़ने का कांटा, भाले एवं तीर होते थे। अब देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, सुमेल करें। तांबा, तांबा राजस्थान से मिला था। सोना, सोना कर्नाटक से। टिन, अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर, गुजरात से। और चित्रित मृदबांड, हरियाणा से। प्रश्न 2, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? मेहरगढ़ में 7000 वर्ष पहले कपास की खेती के परिणाम मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेन से बनी तकलियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय सूत काता जाता था। मोहनजोदड़ो में चांदी का एक फूलदान और तांबे की कुछ अन्य वस्तुओं पर कपड़े के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में पत्थर की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। प्रश्न 3, इस अध्याय में पक्की मिट्टी से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को अधिक पसंद आए होंगे? हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी से बने खिलौने, खिलौना हल, जानवरों के खिलौने थे। ये खिलौने बच्चों को बहुत पसंद आते होंगे। बच्चे इनके साथ खेलते थे। प्रश्न 4, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? धातुएं, पुरातत्वविदों को खुदाई से तांबा, कांसा, सोना व चांदी आदि धातुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से हथियार, बर्तन और औजार आदि बनाए जाते थे। सोना व चांदी के जेवर बनाए जाते थे। पहिया, पहिया वाहन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। पहिया यातायात को सुगम बनाता है। लेखन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में लिपिक होते थे। ये लोग मुहरों पर लिखते थे। वे अन्य वस्तुओं पर भी लिखते थे जो अब बच नहीं पाई। हल, हल से भूमि जोती जाती थी। इससे बुआई की जाती थी। प्रश्न 5, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। जौ, गेहूं, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों।
इन भोजन सामग्रियों को हम आज भी खाते हैं। इस चैप्टर से जुड़ी हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ हुआ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल MKH को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर वेद और कब्र के साथ। थैंक्स।